जय हिंद। हम आज बात कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप देखिए, लीडरशिप किसी भी टीम को, किसी भी कार्य को चलाने के लिए लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है और उससे कई गुना अधिक अच्छा और सुव्यवस्थित से कहीं न कहीं लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लीडर उसे कहते हैं जो टीम का मुखिया होता है, जो टीम को चलाता है और टीम उसके अनुसार काम करती है। लीडर को हमेशा हर कदम 10 कदम अधिक होना चाहिए अपने पीछे वाले टीम से। और लीडर का मतलब ये भी होता है कि किसी भी आपत्ति आए या विपत्ति आए या किसी भी प्रकार का अपॉर्चुनिटी आए, सभी के साथ शेयर के अनुसार शेयर करते करते अपनी टीम को चलाना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लीडर देखे हैं, जैसे कि लीडरशिप तो लेते हैं, लीडर भी बनते हैं, लेकिन जब उनको टीम की उनकी अत्यधिक आवश्यकता होती है तो भाग निकलते हैं। ऐसे ऐसे लीडरों को हमने देखा है। लीडर ये होता है कि अब समझिए कि लीडर एक दोस्त का काम करता है, हाथ पकड़ के खींचने का काम करता है। ठीक है, अगर किसी किसी टीम की किसी भी पर्सन को दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करके वहीं बैठ कर उसको सॉल्व करे, और जब तक सॉल्व ना हो उस टीम के बंदे की, तब तक उसे छोड़े ना। लीडरशिप का ये मतलब होता है। मैंने एक जगह देखा था कि एक जैसे मार्केटिंग में जो लीडरशिप के ही अनुसार मार्केटिंग चलती है, तो मार्केटिंग में क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एक चीज़ जरूर सीखी है कि जो यहाँ अपलाइन होते हैं और ये जो डाउनलाइन होते हैं, ये दोनों में संबंध बहुत गहरा होता है। अपलाइन और डाउनलाइन में जो इतना कनेक्टिविटी होती है कि ये लोग अपने आप को मैनेज करते हैं। हालांकि इनकी बिजनेस ग्रो ना करने की वजह से कहीं ना कहीं इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं, लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो इनका जो अपलाइन और डाउनलाइन में जो लीडरशिप होती है वो बहुत मायने रखती है। और मैंने तो इतना देखा कि एक अपलाइन जो ऊपर वाला, इसको हम लीडर बोलते हैं, वो अपने नीचे न जाने 100, 200, 400, 500 लगभग हजारों लोगों को मैनेज करता है लीडरशिप बन के। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ ये भी देखा है हम लोगों ने कि वहाँ का जो लीडर होता है वो परेशान नहीं होता है, वो दिक्कत में नहीं आता, वो डाउन लाइन को जो है उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि वो डाउन जितना नीचे जा रहा है उसको खींच लाता है। तो मैं जहाँ तक समझ गया मार्केटिंग नेटवर्क में, तो जो यहाँ के लीडर होते हैं वो काफ़ी मजबूत है। और अन्य जैसे कंपनियों की अगर हम बात करें तो कंपनियों में जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भी काम उसके भरोसे छोड़ देते हैं, डाउनलाइन के भरोसे। और देखते हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो कुछ सीखने के लिए जब गया था कंपनी में, मैं हर चीज़ सीखता रहता हूँ, किसी न किसी अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व करता हूँ, उसमें कुछ समय रहता हूँ, फिर वहाँ से फिर निकलता हूँ, ताकि मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैं उस कंपनी में गया था। तो जो मेरा लीडर था, जो मेरे ऊपर, जिसको हम सुपरवाइजर भी बोलते हैं कंपनियों के मुकाबले, तो वो क्या करते थे, जब चेकर आया था, यानी कि जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को फंड देते हैं, तो जब वो आए थे तो उस वक्त कंपनी को क्या ना साफ सुथरी और जो उनका मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहिए, जगह पे अपनी लोकेशन पे होना चाहिए, तो उस हिसाब से रखा जा रहा था। जैसे वो लोग आए, चेकर जैसे आए तैसे ये भाग चला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैंने लीडर देखा और उसके सामने, उन सबके सामने मैं खड़ा हो गया। हालांकि ये मेरी खुशनसीबी ये थी और सही ये था कि मुझसे कुछ पूछा नहीं गया, बस ये पूछा ये मटेरियल कौन सा, ये मटेरियल कौन सा, तो मैंने अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको संभाल लिया। तो मैंने ये देखा कि वो वहाँ जो कंपनियों में जो लीडर होते हैं ना, वो चोर होते हैं, काम चोर तो होते हैं, तो उसके बाद वो चोर भी होते हैं, मुंह चोर के छुपा के भाग जाते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर होता है वो काफ़ी मजबूत और बढ़िया होता है। अब देखिए, लीडर का मतलब ये होता है कि अपना निवाला उसको पहले दे, टीम के हर एक व्यक्ति को भरपूर सपोर्ट दे, वही लीडर कहलाता है। हर सुख दुख में लीडर अपने डाउनलाइन का साथ देना बहुत अति आवश्यक है, वही लीडर कहलाता है। लीडर जो ऊपर से जो सीखता है वो नीचे अपने डाउनलाइन को सिखाता है, डाउनलाइन को, और अपने से कई गुना अधिक उसको प्रेशर देता है, उसको जोर देता है और उसको सिखाता है, ताकि जो आने वाले समय में और अच्छे से डाउनलाइन उसका प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि मार्केटिंग में जितना जो डाउनलाइन प्रोग्रेस करेगा उतना ही अपलाइन प्रोग्रेस करेगा, ये ऐसा रूल है। ठीक है, तो लीडरशिप, देखिए लीडरशिप एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, समझ जाइए कि लीडरशिप मैनेज करने के लिए दिमाग तो होना ही चाहिए, उससे पहले उसको कई गुना एक्टिव होना चाहिए, उसको निश्चय, दृढ़ निश्चय और रिस्क लेना, और किस समय पर कौन सा काम करना है उसको पूरा टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना, यही सब लीडरशिप होता है। अपने डाउनलाइन की हर बात को सुनना, उनको समझना, उनकी समस्याओं को हल करना, यही लीडरशिप होता है। जब भी आप लीडर बने तो कभी भी अपने नीचे वाले व्यक्ति को ये ना एहसास होने दे कि वो हम कहीं ना कहीं काम से छोड़ के भाग रहे हैं और हम कहीं ना कहीं दिक्कत में
आ रहे हैं। तो क्यों जब ऐसा होगा ना तो डाउनलाइन हमारे ऊपर पर्सन उठा देगा और फिर कहीं न कहीं वो भी होपलेस होने लगता है, वो भी नीचे होने लगता है। तो लीडरशिप मैनेज करने के लिए अपने आप को जो टीम के मुकाबले 10 गुना अधिक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्टिविटी और सब कुछ जो ये निश्चय आर्डर लेने वाली क्षमता है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब आप तेज गति से रहते हैं, आप जब तेज भागते हैं तो आपको देख ही देखा पीछे की जो डाउन लाइन है वो भी आपके पीछे ही भागती है। तो लीडरशिप ऐसा चलता है, कभी भी नीचे वाले जो डाउन लाइन है उनसे मुंह मत मोड़िए, उनको हौसला देते रहिए और अपने आप को प्रोग्रेस करिए। पहले अपने आप को, अगर 10 कदम चलने हैं पीछे वाले तो आप 20 कदम चलिए, तो जाके आप साथ आएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं वही चले तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता है। डाउन जो अपलाइन होता है, जो लीडर होता है, वो उसको काफ़ी मजबूत होना चाहिए। जितना जिस टीम का जैसा लीडर रहेगा, जिस हिसाब से डिसिप्लिन लीडर रहेगा, टाइम का पक्का, अनुशासन का पक्का, वो चीज़ कोई चीज़ हो वो ग्रो कर जाएगी। ये हकीकत 100% हकीकत है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, कुछ दिक्कत है इसकी वजह से, लेकिन रेगुलर आती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।